देश के इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म आने वाला है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले दिनों इंश्योरेंस एक्ट में बड़े बदलाव करते हुए सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी। ये बिल 100 साल पुराने बीमा कानूनों में बड़ा बदलाव कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में ये संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। इस बिल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने जैसे क्रांतिकारी फैसले लिए गए, जिससे भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल कंपनियों के दरवाजे पूरी तरह खुल गए। बिल के पास होने के बाद जब यह कानून का रूप ले लेगा, तब देश के इंश्योरेंस सेक्टर में 100% निवेश के साथ विदेशी कंपनियां भी आने वाली हैं। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, कम प्रीमियम में अच्छा बीमा योजनाएं आएंगी और आम लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य देश में बीमा कवरेज को बढ़ाना और पॉलिसी होल्डर्स के फायदों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुरक्षा देना है। केंद्र सरकार का दावा है कि नया बिल आम पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। आइए 5 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिल के बाद सीधे तौर पर आम पॉलिसी होल्डर्स को क्या-क्या फायदे मिलने की उम्मीद है। सस्ती और बेहतर पॉलिसी। विदेशी कंपनियों के लिए FDI की सीमा 100% हो जाने से भारतीय बाजार में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इस बढ़े हुए कंपटीशन के चलते बीमा कंपनियों के बीच ग्राहकों को लुभाने की होड़ लगेगी, जिससे पॉलिसी प्रीमियम कॉम्पिटिटिव रूप से सस्ती होगी। आम ग्राहक को जब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा। नए और एडवांस ग्लोबल इंश्योरेंस प्लान। जब पूरी दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारतीय बाजार में 100% मालिकाना हक के साथ उतरेंगी, तो वो अपना साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर के नए प्लान भी लाएंगे। इनमें साइबर इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस या टेलर मेड जरूरत के हिसाब से बनी माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे उत्पाद शामिल हो सकते हैं, जो भी बाजार में सीमित है। ये नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ग्राहक को हर तरह के उभरते हुए जोखिम से बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगी, जिससे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और मजबूत होगी। बेहतर और तेज क्लेम सेटलमेंट। प्रीमियम कम करने तक सीमित ये नहीं रहेगी, बल्कि सर्विस क्वालिटी पर भी इसका सीधा असर दिखेगा। विदेशी कंपनियां अपनी वैश्विक बेस्ट प्रैक्टिसेज और नई टेक्नोलॉजी जैसे AI, ML लाएंगी, जिससे क्लेम के आवेदनों की प्रोसेसिंग और उनका भुगतान अधिक प्रभावी तरीके से लागू होगा। इसका सीधा मतलब है कि आम पॉलिसी धारक को अपनी क्लेम के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जरूरत के समय उसे जल्द से जल्द वित्तीय सहायता मिलेगी। ग्राहकों के हितों की ज्यादा सुरक्षा। नए कानून के तहत बीमा नियामक IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पहले से कहीं अधिक सुपर पावर दी गई है। अब IRDAI नियमों का उल्लंघन करने वाली या ग्राहकों को ठगने वाली कंपनियों से उनके गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे को वापस वसूलने का अधिकार रहेगा। ठीक से भी की तरह यह प्रावधान बीमा कंपनियों पर एक सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करेगा और ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी या फिर गलत बिक्री, मिस सेलिंग को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। बीमा पहुंच बढ़ेगी। FDI की सीमा हटने से बीमा कंपनियां Tier 2, Tier 3 सीरीज के बाद अब देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से अपनी पहुंच बढ़ाएगी। बाजार में ज्यादा पूंजी आने से कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करेंगी। इससे भारत की एक बड़ी आबादी जो एक बीमा से वंचित है, अब आसान शर्तों और कीमत पर पॉलिसी खरीदने में सक्षम हो सकेगी। तो नए इंश्योरेंस पॉलिसी लागू होने से ये 5 बड़े फायदे हैं जो आम जनों को मिलने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।